नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 5 नए नियम जिससे अब आपको आईटीआर में डिफेक्टिव नोटिस जो है वो आ सकती है। सरकार द्वारा नए इनकम टैक्स रूल 2026 जारी किए हैं जिसमें रूल नंबर है 166। इस रूल के अंदर 5 नई कंडीशन रखी है। अब अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और इसमें मिस्टेक करते हैं तो डिफेक्टिव नोटिस जो है वो सीधे सीधे आपको आ जाएगा, जिससे आपकी आईटीआर जो है वो इनवैलिड भी हो सकती है, यानी कि उसे रद्द किया जा सकता है। सरकार द्वारा यहां पर आपके आईटीआर को रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह माना जाएगा कि आपने कभी आईटीआर फाइल करी ही नहीं है, जिसको लेकर 5 नए नियम जो है वो जारी किए हैं। सरकार द्वारा यहां पर न्यू आईटी रूल्स और फॉर्म जो है वो लेकर आई है। ये ड्राफ्ट है। सरकार ने यहां पर 4 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक विंडो ओपन रखी है, जहां पर आप सजेशन दे सकते हैं इन नए रूल्स और फॉर्म्स रिलेटेड। अगर आपको कोई भी बदलाव करने हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नया आपको टैब देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप अपना सजेशन दे सकते हैं। अच्छा, न्यू इनकम टैक्स रूल, ये जो ड्राफ्ट है ये हमारे नए इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक लाया गया है, जिसके अंदर रूल्स और फॉर्म्स भी यहां पर जारी किए हैं। ध्यान रखिएगा, नया रूल एक है 166, जिसके अंदर डिफेक्टिव नोटिस को लेकर जो यहां पर 5 नए नियम लेकर आई है। अब ये 5 नए रूल क्या है, यानी अगर ये 5 नए रूल आप पर एप्लीकेबल होंगे तो आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी, यानी इनवैलिड हो जाएगी, यानी उसको रद्द कर दिया जा सकता है। तो ये 5 नियम जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा सबसे पहला जो नियम यहां पर आया है वो है इनकम्प्लीट आईटीआर फाइलिंग। कई लोग यहां पर जल्दबाजी में या कई बार आप मिस्टेक कर देते हैं आईटीआर फाइल करते वक्त, लेकिन अब ये गलतियां नहीं चलेगी। अगर अब आपने आईटीआर फाइलिंग में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन डाली है, चाहे वो आपकी इनकम रिलेटेड हो, कोई शेड्यूल रिलेटेड हो, तो उस केस में अब आपकी आईटीआर डिफेक्टिव कर दी जाएगी। अच्छा, ये पहले नियम नहीं था। सरकार ने ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट बना है, जिसके जो रूल्स जारी किए हैं, इसमें ये नए नियम लेकर आई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रॉपर्ली आईटीआर फिलअप नहीं करी, जैसे कोई भी फील्ड, पार्ट, शेड्यूल, स्टेटमेंट या कॉलम, अगर आपने कोई शेड्यूल फिलअप नहीं कर पाए, कोई इनकम आपको दिखानी थी वो नहीं दिखा पाए, कोई जैसे क्रिप्टो शेड्यूल है वो आपने फिलअप नहीं किया, या आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड कोई शेड्यूल था जिसको आपने फिलअप नहीं किया, 80C के हो गए, 80D के हो गए, प्रॉपर आपने अगर शेड्यूल कोई भी मिसिंग करी है, कोई चीजें, चाहे वो इनकम कैलकुलेशन को लेकर, ग्रॉस टोटल इनकम को लेकर, टोटल इनकम को लेकर, अगर कोई चीज में मिसिंग हुई तो इस केस में आपकी आईटीआर जो वो डिफेक्टिव कर दी जाएगी। आपने या तो आधी इंफॉर्मेशन दी है या इंफॉर्मेशन जो दी है अगर गलत भी दी है तो भी आपकी डिफेक्टिव कर दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी सैलरी है मान लीजिए 6 लाख रुपया, बैंक इंटरेस्ट आपको आया 40,000 रुपया। अच्छा, आईटीआर फाइल करते वक्त आपने सैलरी तो दिखा दी, लेकिन आपने इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाई। अब ये इंटरेस्ट इनकम आपके एआईएस टीआईएस में दिख रही है, तो यहां पर जो है मिसमैच हो जाएगा। आपने प्रॉपर शेड्यूल नहीं भरा है, आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव कर दी जाएगी, क्योंकि आपने अपनी सभी इनकम प्रॉपरली नहीं दिखाई है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कई बार हम सेविंग का ब्याज, छोटा मोटा ब्याज होता है, या छोटी मोटी विनिंग इनकम होती है, एफडी का छोटा मोटा ब्याज होता है, तो कई बार हम इसको स्किप कर देते हैं, या कई बार आप गलत आईटीआर फॉर्म भरते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं दिखाते, आईटीआर 2 एप्लीकेबल रहता है, आईटीआर 1 कर देते हैं। तो अब ये गलती आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो सीधे सीधे आपकी आईटीआर जो वो डिफेक्टिव हो जाएगी, फिर से आपको नई रिटर्न भरनी पड़ सकती है। ये दूसरा नियम है जिसमें आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है अगर आपने अपलोड नहीं करी तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी, अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेट 30 सितंबर होती है और ऑडिट की आईटीआर फाइल करने की डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। तो सरकार यहां पर कह रही है कि आईटीआर फाइल करने से पहले आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट, अगर आप पर ऑडिट लायबल है तो ऑडिट रिपोर्ट आप जमा करें आईटीआर फाइल करने से पहले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव कर दी जाएगी, यानी इनवैलिड, रद्द कर दी जाएगी। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए ऑडिट जो है वो रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है,
और ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने अपलोड नहीं करी इनकम टैक्स पोर्टल पर, लेकिन आईटीआर फाइल कर दी, तो इस केस में आपकी डिफेक्टिव आईटीआर कर दी जाएगी। तो ऑडिट कंपलसरी है, पर रिपोर्ट अगर मिसिंग है तो आपके आईटीआर को डिफेक्टिव कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर बी का बिजनेस है और टर्नओवर जो है वो 2.5 करोड़ है। अब इन पर ऑडिट जो है वो कंपलसरी है, इन्हें ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, आईटीआर फाइल करते वक्त ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अपलोड नहीं करी है, फॉर्म 3CD 3CB जो है वो अपलोड नहीं करे हैं, तो इनकी आईटीआर जो वो डिफेक्टिव कर दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट इनकी मिसिंग है। तो अगर आप ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अपलोड नहीं करते, सीधे रिटर्न भर देते हैं, या ऑडिट रिपोर्ट उसके बाद अगर आप भरेंगे, तो आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव कर दी जाएगी। तो आपको बिफोर फाइलिंग आईटीआर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना मैंडेटरी हो जाता है। आ जाते अपने तीसरे नियम पे, टैक्स पेमेंट डिटेल मिसिंग। अगर आपने कोई भी चालान जो था पेमेंट किया, लेकिन उस चालान की डिटेल आईटीआर के अंदर नहीं डाली है, चालान नंबर, बीएसआर कोड, अमाउंट कुछ भी अगर नहीं डाला है, तो उस केस में आपकी आईटीआर जो वो डिफेक्टिव कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर जो है वो आईटीआर यू के लिए है। जो लोग आईटीआर यू फाइल करेंगे, टैक्स पेमेंट अगर आप करते हैं, चाहे सेल्फ असेसमेंट करें, एडिशनल टैक्स अगर आपने पेमेंट किया है लेकिन प्रॉपर डिटेल फिलअप नहीं करी है, टैक्स तो पे कर दिया लेकिन डिटेल एंटर नहीं करी। एग्जांपल के तौर पर सी ने यहां पर एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया था, लेकिन आईटीआर में डिटेल जो वो चालान की नहीं डाली, तो इस केस में आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आपने टैक्स पेमेंट की डिटेल जो वो मेंशन नहीं करी है। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स पेमेंट के चालान की डिटेल जो है वो प्रॉपर्ली आईटीआर में आपको शो करनी है। आ जाते अपने चौथे नियम पे, अगर अब आपने मैट या एएमटी क्रेडिट जो है वो गलत डाला है, तो उस केस में आपकी आईटीआर डिफेक्टिव कर दी जाएगी। ये जितने भी नियम बता रहे हैं ये नए नियम है, पहले ये नियम नहीं थे। अगर आपने क्लेम किया है मैट का या एएमटी क्रेडिट का, ध्यान रखिएगा, अगर ये मिसमैच हुआ तो आपके पुराने यानी पिछले रिटर्न में आपने जो क्लेम किया था और अब आप डाल रहे हैं वो उसमें मिसमैच है, तो उस केस में यहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैट क्रेडिट था 50,000 रुपये पुराने सालों के अंदर, लेकिन आपने कितना क्रेडिट क्लेम कर लिया, 80,000 रुपया, तो आपकी आईटीआर सीधे सीधे यहां पर डिफेक्टिव कर दी जाएगी, क्योंकि आपने एक्सेस क्रेडिट जो है वो क्लेम किया है। आ जाते पांचवें नियम में। पांचवें नियम में आपको कुछ रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट यहां पर आपको रिलैक्सेशन दे सकती है इन रूल्स को लेकर, कुछ पीपल को यानी कुछ टैक्स पेयर को। सीबीडीटी अगर चाहे, टैक्स अथॉरिटी चाहे, तो यहां पर एग्जेम्प्ट कर सकती है कुछ टैक्स पेयर को इन रूल से, इन जो 4 रूल है उससे एग्जेम्प्ट कर सकती है, या फिर रूल में कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है स्पेसिफिक केस के लिए, या कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन भी यहां पर नोटिफिकेशन डालकर जारी किया जा सकता है। अच्छा, सीबीडीटी एग्जांपल के तौर पर सीबीडीटी हो सकता है आने वाले समय में नोटिफिकेशन इशू करे कि सीनियर सिटीजन को जो है सर्टेन कुछ शेड्यूल बनने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर सीनियर सिटीजन स्किप कर सकते हैं वो शेड्यूल। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर वो आईटीआर फाइल करते हैं तो उनकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। तो सीबीडीटी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा अगर नोटिफिकेशन लाया गया है और नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया कि इन लोगों को ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे, या इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया है, शेड्यूल या कोई इनकम ना दिखाए चलेगा, अगर ऐसा कुछ आता है, वो लोग फाइल करते और नहीं दिखाते, तो कोई डिफेक्टिव नहीं होगी, अदरवाइज डिफेक्टिव मानी जाएगी। अच्छा, अगर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है तब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपकी आईटीआर डिफेक्टिव होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव नोटिस भेजता है, 15 दिन का आपको समय देता है आपकी आईटीआर में जो भी गड़बड़ है, जो भी मिस्टेक है उसको सुधारने के लिए। अगर आप फिर भी इसको सुधारते नहीं है तो उस केस में आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपने कभी भी आईटीआर फाइल नहीं करी है, यह माना जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? डिफेक्टिव नोटिस अगर आप सही नहीं करते हो, एक तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी, दूसरा आपको वापस आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, नए तरीके से वापस आईटीआर पूरी की पूरी आपको फाइल करनी पड़ेगी, और अगर आपने लेट करा तो उसमें आपको पेनल्टी 234F की लग जाएगी, 1000 से 5000। 5 लाख से कम है तो 1000, 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 की। साथ में अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट भी आपको यहां पर देना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बिजनेस पर्सन है, कैपिटल अगर कोई लॉस है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा अगर आपने ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करी है। रिफंड भी यहां पर आपका रोक दिया जा सकता है, अपडेटेड रिटर्न हुआ तो आपको आईटीआर भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आपने आईटीआर कभी भी फाइल नहीं करी,
आप यही मान के चले कि मेरी डिफेक्टिव वो सही थी, तो उस केस में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी किया जा सकता है और टैक्स डिमांड निकालकर आपको नोटिस भेजा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई सेपरेट पेनल्टी यहां पर डिफेक्टिव रिटर्न को लेकर नहीं है। तो यहां पर फाइनेंशियल लॉस जो है वो आपको हो सकता है। सेपरेट कोई पेनल्टी यहां पर नहीं दी गई है, लेकिन रिटर्न ये मानी जाएगी कि आपने कभी भरी नहीं है, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है रिटर्न ना भरने के, वो आप पर लागू यहां पर हो जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये 5 नए नियम आए हैं डिफेक्टिव नोटिस को लेकर। अगर आप आईटीआर में ये गलतियां करते हैं तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मान के उसको इनवैलिड यानी रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलतियां ना करें, इन मिस्टेक्स को आप ध्यान रखें, इन रूल्स को ध्यान रखें, ताकि आने वाले समय में आप आईटीआर जब भरेंगे तब ऐसी कोई भी गलती आपसे ना हो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।